जुनून ए इश्क में आपका स्वागत है। यह चैनल उन लोगों के लिए है जो प्रेम को सिर्फ पाने की चीज नहीं बल्कि समझने की प्रक्रिया मानते हैं। और आज की यह कहानी ओशो की उसी दृष्टि से जन्म लेती है जहां वे कहते हैं कि जब कोई स्त्री मन ही मन किसी पुरुष से जुड़ना चाहती है तो वह घोषणा नहीं करती, वह योजनाएं नहीं बनाती, वह बस बदल जाती है। यह कहानी है माया की, जो बाहर से शांत, सधी हुई और आत्मनिर्भर थी, लेकिन भीतर ही भीतर कुछ ऐसा घट रहा था जिसे शब्दों में कहना उसके लिए भी आसान नहीं था। ओशो कहते हैं कि आकर्षण सबसे पहले चेतना में उतरता है और माया के साथ भी यही हुआ। पहला संकेत उसकी उपस्थिति में दिखने लगा। जब वह उस पुरुष के सामने होती तो उसका व्यवहार अनजाने में नरम हो जाता, उसकी चाल धीमी हो जाती, आवाज में एक ठहराव आ जाता। वह जानबूझकर कुछ नहीं करती थी, लेकिन शरीर अपने आप प्रतिक्रिया देने लगता था। ओशो मानते हैं कि जहां मन जुड़ता है वहां शरीर अभिनय नहीं करता, वह स्वतः बोलने लगता है। दूसरा संकेत उसकी सुनने की शैली में उभरता है। माया उस पुरुष की बातों को सिर्फ सुनती नहीं थी, बल्कि उन्हें भीतर तक जाने देती थी। छोटी छोटी बातों को याद रखना, उसके अधूरे वाक्यों को भी समझ जाना, उसकी चुप्पी को भी सुन लेना। ओशो कहते हैं कि प्रेम में सुनना ध्यान बन जाता है। तीसरा संकेत उसकी खामोशी में था। माया ज्यादा सवाल नहीं करती थी, ज्यादा अपेक्षा नहीं रखती थी, लेकिन उसकी आंखों में जिज्ञासा होती थी। एक ऐसी जिज्ञासा जो जानना चाहती है पर बांधना नहीं चाहती। ओशो के अनुसार जब स्त्री भीतर से जुड़ती है तो वह अधिकार नहीं जताती, वह स्थान देती है। और चौथा, सबसे गहरा संकेत उसकी स्वतंत्रता में दिखाई देता है। माया उस पुरुष को बदलना नहीं चाहती थी, न ही उसे नियंत्रित करना, वह उसे जैसा है वैसा स्वीकार करने लगी थी। ओशो कहते हैं कि जो स्त्री मन ही मन किसी से जुड़ना चाहती है वह कैद नहीं करती, वह निमंत्रण देती है। इन चार हरकतों में कोई चालाकी नहीं थी, कोई खेल नहीं था, बस एक स्वाभाविक बहाव था। कई बार दोनों साथ बैठते, शब्द कम होते, लेकिन वातावरण घना हो जाता। वह घनत्व किसी स्पर्श का मोहताज नहीं होता। ओशो कहते हैं कि सच्ची निकटता त्वचा से नहीं चेतना से पैदा होती है। माया के लिए यह जुड़ाव किसी लक्ष्य की तरह नहीं था, बल्कि एक प्रक्रिया थी। वह जानती थी कि प्रेम में जोखिम है, फिर भी वह पीछे नहीं हटती थी, क्योंकि ओशो कहते हैं कि जहां जीवन है वहां जोखिम है, और जहां जोखिम नहीं वहां जीवन नहीं। धीरे धीरे माया के भीतर यह जुड़ाव गहराता गया। वह अपने दिन की छोटी छोटी बातें उस पुरुष के साथ साझा करना चाहती थी, बिना किसी वादे के, बिना किसी नाम के, क्योंकि ओशो मानते हैं कि प्रेम को नाम देना उसे सीमित करना है। यह कहानी इस बात की नहीं है कि स्त्री कैसे किसी को फंसाती है, बल्कि इस बात की है कि जब स्त्री भीतर से जुड़ती है तो वह कितनी सहज, कितनी सच्ची और कितनी मौन हो जाती है। और यहां पुरुष के लिए भी एक संदेश छिपा है कि इन संकेतों को पहचान कर उन पर अधिकार जताना प्रेम नहीं, उन्हें सम्मान देना प्रेम है। क्योंकि ओशो कहते हैं कि प्रेम को जल्दी पकड़ने की कोशिश मत करो, उसे पकने दो। इस कहानी का सार यही है कि जब कोई स्त्री मन ही मन आपसे जुड़ना चाहती है तो वह आपको अपना समय देती है, अपनी उपस्थिति देती है, अपनी सच्ची सुनवाई देती है, और सबसे बड़ी बात, अपनी स्वतंत्रता के साथ आपको स्वीकार करती है। और अब अंत में जुनून ए इश्क बस यही कहना चाहता है कि अगर आपकी मौजूदगी में कोई स्त्री सहज हो रही है, आपकी बातों को ध्यान से सुन रही है, आपकी खामोशी में भी ठहर पा रही है, और आपको बदलने की कोशिश किए बिना आपके करीब आ रही है, तो समझ जाइए कि वहां कुछ गहरा घट रहा है। उसे जल्दबाजी से तोड़िए मत, क्योंकि ओशो कहते हैं कि प्रेम फूल की तरह है, जबरदस्ती तोड़ोगे तो खुशबू मर जाएगी। जुड़े रहिए जुनून ए इश्क के साथ, क्योंकि यहां हम प्रेम को भड़काते नहीं, समझाते हैं।